हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक वैष्णव धर्म शुरू करने जा रहे हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट है कि वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ? भागवत धर्म से। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे, और जो नारायण के पूजक होते थे वो क्या कहे जाते थे? पंचरात्र कहे जाते थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि नारायण के पूजक क्या कहे जाते थे? पंचरात्र। ये इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषद से। आगे है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ये भी पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। किस कबीले के थे? वृषण कबीले के थे, और उनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। आगे है कि आगे है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। यानी कि कृष्ण के बारे में सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है किस उपनिषद से? छंदोग्य उपनिषद से। और देवकी पुत्र के रूप में मिलता है, और किसके शिष्य थे कृष्ण? अंगिरस के शिष्य थे। आगे है वासुदेव। कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। तो वासुदेव जो है, जो कृष्ण को वासुदेव जो कहा गया है, तो ये सबसे पहले किस में मिला है? तो ये मिला है वेशनगर स्तंभ अभिलेख में मिला है। कृष्ण का वासुदेव के रूप में उल्लेख किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। आगे है 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। ये 10 अवतार हैं। तो कौन कौन है एक बार और देखते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। ये 10 अवतार हैं विष्णु के। ये 10 अवतार हैं। आगे है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। और वैष्णव धर्म में जो ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो सबसे ज़्यादा भक्ति करना होगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो उनके सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। आगे ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। तो देखिए, प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और उनके आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय जो है उनके मत जो है विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय किसको मानते हैं? विशिष्टाद्वैत को। और वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो रामानुज हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो मत है वो है द्वैत। ब्रह्म संप्रदाय के कौन से मत हैं? द्वैत। और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं आनंद तीर्थ। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के जो मत है शुद्धाद्वैत, और इनके आचार्य हैं बल्लवाचार्य। आदि है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय कौन से मत के हैं? द्वैताद्वैत मत के हैं, और इनके आचार्य हैं निम्बार्क। एक बार और देख लेते हैं कि वैष्णव संप्रदाय किस मत से है? विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, उसके बाद रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत, और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हैं बल्लवाचार्य, और सनक संप्रदाय के संस्थापक हैं निम्बार्क। आगे है प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक और पुस्तक। मेन है पहला है बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं नामदेव हैं।
श्री वैष्णव संप्रदाय। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामानुज हैं और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। नेक्स्ट है परमार्थ संप्रदाय। परमार्थ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं रामदास और इनके जो पुस्तक है उनका नाम है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय के जो संस्थापक हैं रामानंद। राम से रामानंद याद रखना है। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक हैं रामानंद और इनकी जो पुस्तक है वो अध्यात्म रामायण है। आगे है, इसको एक बार और देख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास और राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज ने ब्रह्मसूत्र लिखे थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास ने दासबोध लिखे थे और राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद ने अध्यात्म रामायण लिखे थे। नेक्स्ट है कि अंकोर वाट मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा ने कब बनवाए थे? 1113 से 1150 ईस्वी के बीच बनवाए थे। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। कितनी ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है? 10.5। आगे है, नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ेंगे, इसने हमने वैष्णव धर्म पढ़ लिया है। आगे है इस्लाम धर्म। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक नज़र में इस्लाम धर्म, कभी पूछ दे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इस हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद है 24 सितंबर 622 को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा के साथ हुई। आगे है, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवदूत जिब्रियल उन्होंने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किए। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। तो हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है दो भाग में बट गया, एक सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है और जो सुन्ना है वो क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कहे हैं और जो उन्होंने काम किया है उनका वर्णन दिया हुआ उसमें। नेक्स्ट है, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और जो शिया हैं अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली कौन थे? तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। आगे है, अली जो है अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। करबला कहाँ? इराक में। वहीं पर उनके पुत्र की भी हत्या हो गई, अली के पुत्र हुसैन की भी और अली की भी। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया और जो इन दोनों की हत्या के कारण जो शिया थे वो एक निश्चित मत का रूप ले लिया। आगे है
कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने, एक मिनट, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। यानी कि जो इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 तक। और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। किसने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम आगमन अरबों के जरिए हुआ था। सर्वप्रथम किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए। और आया था क्या सबसे पहले इस्लाम कब? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म बना। सिंध जीतने के बाद अरब ने सिंध जीत लिया और फिर सिंध भाग में इस्लाम जो है एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। और भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। ये छोटा सा है पारसी धर्म, इसको भी देख लेते हैं। पारसी धर्म जो है ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह और उनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। और ईसा मसीह के प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में जो एक जगह बेथलेहम, वहीं पर हुआ था ईसा मसीह का जन्म। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। मतलब ईसा मसीह जो है अपने जीवन का 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में कहाँ बिताए? बेथलेहम के निकट नाजरेथ में। नेक्स्ट है ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। पूछा जा सकता है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पेंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई जो है इन 3 चीज़ में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भावनाओं की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण एक पेरिस का नाट्रेडम है। तो ये है गोथिक शैली में बना होता है। नेक्स्ट है पारसी धर्म। पारसी धर्म भी जो है थोड़ा ही है, बस 2 लाइन इसको देख लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुरुष्ट ईरानी थे। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे वो जरथुरुष्ट थे और वो कहाँ से थे? ईरान से थे। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूसलम में जेरूसलम के निकट बेथलेहम में। अब इनके शिक्षाओं का संकलन यानी कि
जरथुस्ट्र के शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? जिंदावस्था नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। यानी कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जिंदावस्था। ईसाई का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, और हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है रामायण महाभारत। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। पारसी धर्म के जो ग्रंथ है उनका जो मूल शिक्षा है क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं वो एक ही ईश्वर यानी कि किसको मानते हैं? उनके ईश्वर का नाम है अहुर। अहुर और मजदा भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। और पारसी धर्म का अनुयायी को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। नेक्स्ट वीडियो में हम मगध राज का उत्कर्ष डिस्कशन करेंगे। मगध राज का उत्कर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।